फौजी है, सीने में गोली झेल सकता है, लेकिन बेइज्जती नहीं। नदी में 16 बच्चे डूब चुके, कोई आवाज नहीं उठी, लेकिन इस बार एक रिटायर्ड सूबेदार चुप नहीं रहेगा। एक खोई हुई बेटी, एक टूटी हुई जिंदगी और रेत की खदानें जो खून से लाल हो गईं। जब इंसाफ की आवाज दब जाती है तो बंदूक बोलती है, सूबेदार, जहां सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें 2 छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो आसमान में उड़ते हुए एक प्लेन को देखकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बच्चा नदी में गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में पानी के अंदर गायब हो जाता है। दूसरा बच्चा घबराकर अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद कहानी हमें 3 दिन बाद ले जाती है, जहां उसी बच्चे की लाश नदी किनारे बहकर आ जाती है और उसकी मां अपने बेटे की मौत पर बुरी तरह रो रही होती है। तभी वहां मौजूद सॉफ्टी नाम का आदमी बाकी लोगों से कहता है, यार, आज तो यहां जश्न मनना था, आज प्रिंस भैया का बर्थडे है, लेकिन यहां तो मातम छाया हुआ है। कट होता है और अब हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जोरदार पार्टी कर रहा होता है। तभी सॉफ्टी भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भैया, पार्टी बंद करो, बड़ा कांड हो गया है, हमारे घाट पर एक बच्चे की लाश मिली है, अब बहुत नुकसान हो सकता है। ये सुनकर प्रिंस भी हैरान रह जाता है। इसी बीच न्यूज चैनल पर उस बच्चे की मां और उसका मामा बयान दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस इलाके में खनन माफिया का राज है, इन लोगों ने नदी के कई घाटों पर कब्जा कर रखा है। ये लोग रेत निकालते हैं जिससे नदी में गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उन्हीं गड्ढों में अब तक 16 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लड़के का मामा गुस्से में कहता है, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुझे मेरे भांजे के लिए इंसाफ चाहिए। इतना सुनते ही अचानक वहां प्रिंस पहुंच जाता है और लोगों को डराने के लिए हवा में गोली चला देता है। भीड़ डरकर भाग जाती है, लेकिन लड़के का मामा वहीं खड़ा रहता है। ये देखकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सीधा गोली मार देता है। ये देखकर सॉफ्टी भी हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रिंस ने एक और बड़ा कांड कर दिया था। इसके बाद प्रिंस सॉफ्टी से कहता है, उस बच्चे की मां को और उसके बेटे को भी गायब कर दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। और फिर उस बेचारी महिला को, जिसने अपना बेटा और भाई दोनों खो दिए थे, गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें अर्जुन नाम का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है जो अपनी बेटी श्यामा के साथ एक जिप्सी गाड़ी खरीदने आता है। असल में ये गाड़ी अर्जुन की पत्नी ने उसके लिए पैसे जोड़कर खरीदी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद अर्जुन ने आज तक इसे लेने की हिम्मत नहीं की थी। आज जाकर उसने वो गाड़ी ले ली, लेकिन हम देख सकते हैं कि अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते और इसी वजह से अर्जुन अंदर ही अंदर बहुत उदास रहता। इसके बाद अर्जुन अपनी बेटी श्यामा के साथ घर वापस आ जाता है, लेकिन घर का माहौल अजीब सा होता है। दोनों एक ही घर में रहते तो हैं, पर दोनों के बीच जैसे खामोशी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता। अगले दिन अर्जुन एक कोऑपरेटिव बैंक पहुंचता है। असल में वो अपनी पत्नी के अकाउंट से पैसे निकालकर उस अकाउंट को बंद करवाना चाहता था, लेकिन बैंक का कर्मचारी फिर से उसे टाल देता है। वो कहता है, आज डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, आप कल आना। और अर्जुन समझ जाता है कि ये आदमी उसे कई दिनों से जानबूझकर चक्कर कटवा रहा है। गुस्से में अर्जुन वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी बीच अर्जुन अपने पुराने दोस्त प्रभाकर से मिलता है। प्रभाकर एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। वो अर्जुन से कहता है, कुछ दिन मेरे लिए काम कर ले, फिर मैं तेरे लिए अच्छी नौकरी ढूंढ दूंगा। लेकिन वो अर्जुन को एक बात खास तौर पर समझाता है, बस एक बात याद रखना, यहां गुस्सा मत करना, वरना मेरी एजेंसी की बदनामी हो जाएगी। अर्जुन मजबूरी में मान जाता है और प्रभाकर उसे सीधे एक बड़े माफिया के अड्डे पर ले जाता है। यहीं से अर्जुन की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि इस अड्डे का मालिक था प्रिंस। वही प्रिंस जिसका नाम पूरे इलाके में डर बन चुका था। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचता है, सॉफ्टी नाम का आदमी उसका इंटरव्यू लेने लगता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि अर्जुन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो तुरंत उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन तभी वहां एक ऐसा सीन होता है जो अर्जुन को अंबर तक हिला देता है। प्रिंस एक बेबस महिला को सबके सामने परेशान कर रहा होता है। ये वही महिला थी जिसे उसके बच्चे की मौत के बाद गुंडे जबरदस्ती उठा लाए थे। अर्जुन ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वो कुछ करने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रभाकर उसे रोक लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अर्जुन ने यहां गुस्सा किया तो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी सॉफ्टी प्रिंस से कहता है, भैया,
ये आपका नया बॉडीगार्ड है, आज से ये आपके साथ रहेगा। प्रिंस अर्जुन को घूरता है और हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक खेल छुपा हुआ था और अर्जुन को अभी यह अंदाजा भी नहीं था कि बहुत जल्द उसकी टक्कर सीधे पूरे माफिया साम्राज्य से होने वाली है। और यहीं से अर्जुन की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है। सॉफ्टी के कहने पर अर्जुन को प्रिंस का बॉडीगार्ड बना दिया जाता है, लेकिन अर्जुन के लिए यह काम आसान नहीं था, क्योंकि प्रिंस कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक खतरनाक माफिया था जिसे किसी की भी जान लेने में जरा भी डर नहीं लगता था। कुछ ही देर बाद प्रिंस अर्जुन को अपने साथ लेकर जेल जाता है। रास्ते भर वो अर्जुन को तंग करता रहता है, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन चुप रहता है, क्योंकि उसने प्रभाकर से वादा किया था कि वो यहां गुस्सा नहीं करेगा। जेल पहुंचकर असली सच सामने आता है। दरअसल प्रिंस की बहन रंजू देवी जेल में बंद थी, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो पूरे इलाके का माफिया साम्राज्य चला रही थी। जैसे ही प्रिंस अपनी बहन से मिलता है, रंजू देवी उससे पूछती है, वकील क्या कह रहा है? वकील बताता है कि केस लगभग सुलझने वाला था, लेकिन प्रिंस ने उस बच्चे के मामा को उसी पिस्तौल से मार दिया जिससे रंजू देवी ने पहले मर्डर किया था। अब वही बंदूक केस में सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। ये सुनते ही रंजू देवी अपने भाई पर भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें किसी और बंदूक से मर्डर करना था। लेकिन प्रिंस हंसते हुए जवाब देता है, दीदी, ये बंदूक मेरी फेवरेट है। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि प्रिंस कितना सनकी और खतरनाक इंसान है। इधर दूसरी तरफ अर्जुन की बेटी श्यामा भी अपने तरीके से लड़ रही थी। कॉलेज में एक लड़का रणवीर उसे गंदी वीडियो भेजकर परेशान कर रहा था, लेकिन श्यामा डरने वालों में से नहीं थी। एक दिन वो सीधे रणवीर के पास जाती है और उसे सबके सामने बुरी तरह पीट देती है। इतना ही नहीं, वो उसकी वीडियो भी बना लेती है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन श्यामा को यह नहीं पता था कि रणवीर बदला लेने वाला है। उधर अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था कि जिस दुनिया में वो आ गया है वहां कानून नहीं, सिर्फ ताकत चलती है, और बहुत जल्द अर्जुन को ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन असली तूफान तो अभी आने वाला था, क्योंकि जल्द ही अर्जुन की टक्कर सीधे प्रिंस और उसकी पूरी गैंग से होने वाली थी। और जब ये टक्कर होगी तो पूरा शहर हिल जाएगा। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने लगती है। प्रिंस जेल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि अर्जुन पहले ही दिन नौकरी छोड़कर जा चुका है। ये बात सुनकर प्रिंस को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी समय आने पर अर्जुन को सबक सिखा देगा। उधर दूसरी तरफ श्यामा अपने कॉलेज जा रही होती है। अर्जुन अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्यामा अब भी उससे नाराज थी। वो अपने पिता से ठीक से बात ही नहीं करती। अर्जुन समझ नहीं पाता कि अपनी बेटी का भरोसा वो वापस कैसे जीते। इसी बीच अर्जुन फिर से बैंक पहुंचता है, लेकिन आज भी वही बैंक कर्मचारी उसे काम करने से मना कर देता है। अर्जुन का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। तभी अचानक वहां प्रिंस का आदमी आता है और अर्जुन से कहता है, गाड़ी साइड में लगा ले, ये जगह प्रिंस भैया की है। क्योंकि प्रिंस वहीं पास में बाल कटवाने आने वाला था। अर्जुन चुपचाप अपनी जिप्सी हटाने लगता है, लेकिन तभी प्रिंस खुद गाड़ी से उतरकर अर्जुन से बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, ओए, गाड़ी हटाई कि नहीं? लेकिन इस बार अर्जुन कुछ नहीं कहता और सीधे बैंक के अंदर चला जाता है। उधर बैंक कर्मचारी फिर वही चाल चलता है और अर्जुन के डॉक्यूमेंट पर चाय गिरा देता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अब तो नए डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, कल आना। बस अब अर्जुन का सब्र जवाब देने वाला था, लेकिन वो फिर भी खुद को रोक लेता है और चुपचाप बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जिप्सी के पास पहुंचता है, उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि प्रिंस के आदमियों ने उसकी जिप्सी का बुरा हाल कर दिया था। और सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये थी कि प्रिंस ने उसकी गाड़ी की सीट पर पेशाब कर दिया था। बस अब अर्जुन की सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में प्रिंस के आदमियों को पकड़ पकड़ कर पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वहां भयानक मारपीट शुरू हो जाती है और तभी प्रिंस भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन अर्जुन अब किसी को नहीं छोड़ने वाला था। वो प्रिंस को भी बुरी तरह पीट देता है। इतना ही नहीं, वो प्रिंस से अपनी ही गाड़ी की सफाई करवाता है और जाते जाते प्रिंस की फेवरेट बंदूक भी अपने साथ ले जाता है। प्रिंस जमीन पर बैठा हुआ गुस्से से चिल्लाता है, मैं लौट कर आऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन अर्जुन को अब जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई अब बहुत दूर तक जाने वाली थी। उधर कॉलेज में भी एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा था, क्योंकि रणवीर श्यामा से बदला लेने की तैयारी कर रहा था और बहुत जल्द उसका निशाना बनने वाली थी अर्जुन की बेटी श्यामा। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर माफिया की यह लड़ाई उससे उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन लेगी।
कहानी अब और भी खतरनाक होने वाली थी। उधर कॉलेज में रणवीर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नई चाल चल रहा था। एक दिन वो अचानक श्यामा के सामने आता है और उसके ऊपर बोतल फेंक देता है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है कि ये तेजाब है। कॉलेज में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन रणवीर हंसते हुए कहता है, डर गई ना, अभी तो पानी था, अगली बार तेजाब होगा। ये सुनकर श्यामा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसी समय उसका दोस्त राजन वहां आता है और रणवीर से लड़ने लगता है, लेकिन श्यामा उसे रोक देती है। वो कहती है, नहीं, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं खुद खत्म करूंगी। उधर दूसरी तरफ प्रिंस अभी भी अर्जुन से मिली बेइज्जती से जल रहा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वो गुस्से से पागल हो चुका था। जब सॉफ्टी उसके पास आता है तो प्रिंस गुस्से में उसे भी भला बुरा कहने लगता है। तभी वहां बैठा एक आदमी उसे घूर कर देखने लगता है। बस इतनी सी बात पर प्रिंस का पागलपन सामने आ जाता है। वो उस आदमी को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है और तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। सॉफ्टी ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन तभी प्रिंस को एक बात याद आती है। उसकी फेवरेट बंदूक अभी भी अर्जुन के पास है और अगर वो बंदूक पुलिस के हाथ लग गई तो उसकी बहन रंजू देवी का केस और मजबूत हो जाएगा। ये सोचकर प्रिंस पहली बार डर जाता है। उधर अर्जुन का दोस्त प्रभाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तूने प्रिंस को मारकर अच्छा नहीं किया, जा उससे माफी मांग ले। लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वो कहता है, गलती उसकी थी, उसने मेरी पत्नी की जिप्सी की बेइज्जती की है। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो जाता है और अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कैसे सुधा ने हमेशा उसके पीछे खड़े होकर पूरा घर संभाला था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर श्यामा और अर्जुन रात को एक ही टेबल पर खाना खाते हैं, लेकिन दोनों के बीच आज भी वही खामोशी होती है, जैसे दोनों के दिलों में बहुत कुछ दबा हुआ हो। लेकिन उसी रात अर्जुन के घर के बाहर कुछ लोग आकर श्यामा का नाम चिल्लाने लगते हैं। अर्जुन को लगता है कि ये जरूर प्रिंस के आदमी होंगे। वो तुरंत बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वो लोग भाग चुके होते हैं। और अगली सुबह एक ऐसी घटना होती है जो अर्जुन के गुस्से को फिर से भड़का देती है, क्योंकि किसी ने अर्जुन के घर पर गंदी बोतलें फेंक दी थीं। और अब अर्जुन समझ चुका था कि ये सब प्रिंस का बदला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि बहुत जल्द ये दुश्मनी सीधे उसकी बेटी की जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही श्यामा घर का दरवाजा खोलती है, अचानक एक बोतल तेजी से आकर उसके सिर पर लगती है। असल में प्रिंस के आदमी रात में अर्जुन के घर पर गंदी बोतलें फेंक गए थे। ये देखकर अर्जुन का खून खौल उठता है। वो गुस्से में बाहर भागता है, लेकिन तब तक वे लोग वहां से भाग चुके होते हैं। श्यामा को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन इस घटना से वो अंदर तक डर चुकी थी। अगले दिन अर्जुन चुपचाप घर की सफाई करता है और श्यामा बिना कुछ बोले कॉलेज चली जाती है। लेकिन आज श्यामा ने भी ठान लिया था कि वो रणवीर को सबक सिखाकर ही रहेगी। इसलिए वो सीधे रणवीर के घर पहुंच जाती है और उसके पूरे परिवार के सामने कहती है, तेरी वीडियो 1 घंटे बाद इंटरनेट पर अपलोड होने वाली है। अब तो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर रणवीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अपने घर वालों के सामने वो कुछ भी बोल नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ प्रिंस और सॉफ्टी जेल में रंजू देवी से मिलने पहुंचे थे। रंजू देवी अपने भाई को देखते ही भड़क जाती है। एक तो पिटकर आया है, ऊपर से अपनी बंदूक भी खो दी। सॉफ्टी भी प्रिंस को सुनाने लगता है, लेकिन तभी वहां एक अजीब सा सीन होता है। एक औरत दूध का गिलास उठाकर सीधा सॉफ्टी के ऊपर फेंक देती है और रंजू देवी ठंडे स्वर में कहती है, ये दूध तुम्हारा भाई सॉफ्टी साफ करेगा। तभी हमें पता चलता है वो औरत दरअसल सॉफ्टी की ही बहन है, जिसे रंजू देवी ने अपने पास नौकर बनाकर रखा हुआ है। मजबूरी में सॉफ्टी को अपने कपड़ों से दूध साफ करना पड़ता है। उधर अर्जुन थाने पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि प्रिंस ने उसकी बेटी पर हमला किया है, लेकिन पुलिस वाला साफ मना कर देता है, लिखने लायक कुछ हुआ ही नहीं है। अर्जुन चुपचाप वहां से लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जिप्सी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि प्रिंस के आदमी उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। अर्जुन उन्हें गाड़ी हटाने को कहता है, लेकिन वे लोग नहीं मानते। फिर प्रिंस के इशारे पर गाड़ी तो हटा देते हैं, लेकिन जाते जाते एक आदमी अर्जुन की जिप्सी पर गहरे स्क्रैच मार देता है। बस अब अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है। उनके जाते ही अर्जुन अपनी जिप्सी स्टार्ट करता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है।
कुछ ही देर में वो उसकी कार को टक्कर मारकर पूरी तरह तबाह कर देता है। ये सब पास खड़ा वही बैंक कर्मचारी देख रहा होता है जो रोज अर्जुन को टालता रहता था। फिर अर्जुन उसके पास आता है और उसकी बाइक की चाबी लेकर जाने लगता है। कर्मचारी डरते हुए कहता है, सर मेरी चाबी तो दे दीजिए। अर्जुन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, कल आना। ये सुनकर वो आदमी चुपचाप पीछे हट जाता है। लेकिन कहानी अब और खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब प्रिंस अर्जुन से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा करने वाला था जो अर्जुन की दुनिया हिलाकर रख देगा। उधर कॉलेज में श्यामा ने रणवीर और उसकी गैंग की शिकायत सीधे प्रिंसिपल से कर दी थी। प्रिंसिपल दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो सख्त आवाज में कहते हैं, अपने अपने पेरेंट्स को बुलाओ और वो वीडियो भी तुरंत डिलीट कर दो, वरना कॉलेज की बदनामी होगी। श्यामा मजबूर होकर चुप रह जाती है। गुस्से में वो कॉलेज से बाहर निकलने लगती है। तभी उसका दोस्त राजन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। वो था अर्जुन। असल में अर्जुन अपनी बेटी को टिफिन देने कॉलेज आया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कोई लड़का उसकी बेटी के साथ खड़ा है, उसका गुस्सा भड़क उठता है। और जैसे ही श्यामा वहां से जाती है, अर्जुन गुस्से में राजन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में कॉलेज के बाहर हंगामा मच जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और अर्जुन को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन को छुड़ाने उसका दोस्त प्रभाकर आता है। पुलिस वाला कहता है, अगर लड़के ने शिकायत कर दी तो केस बनेगा, वरना हम इसे छोड़ देंगे। इतने में श्यामा भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में अपने पापा पर चिल्लाने लगती है, आपने मेरे दोस्त की ऐसी हालत कर दी, पहले सच तो जान लेते। लेकिन अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। उधर इसी बीच प्रिंस के आदमी अपनी बंदूक ढूंढने के लिए अर्जुन के घर में घुस जाते हैं। वे पूरा घर तहस नहस कर देते हैं, लेकिन उन्हें बंदूक नहीं मिलती। अगली सुबह राजन की शिकायत ना करने की वजह से पुलिस अर्जुन को छोड़ देती है। थाने से निकलते ही अर्जुन सीधे राजन से मिलने जाता है, लेकिन वहां जाकर वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप उसे देखकर वापस चला जाता है। और जब अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो घर की हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि प्रिंस के लोगों ने घर का सारा सामान तोड़ दिया था, यहां तक कि उसकी पत्नी की यादों को भी जमीन पर फेंक दिया था। ये देखकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है। उसी दिन श्यामा अपने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए जा रही होती है। अर्जुन उसे उसके फेवरेट जूते देने आता है, जो प्रभाकर ने उसके लिए खरीदे थे। लेकिन श्यामा गुस्से में कहती है, आपको हमारी फिक्र कब से होने लगी? और फिर वो एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर अर्जुन अंदर से टूट जाता है। श्यामा कहती है, जब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं ही उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। मैं आपको बार बार फोन कर रही थी, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया, और उसी अस्पताल में मम्मी मर गईं। यही वजह थी कि श्यामा अपने पिता से नफरत करती थी। अर्जुन चुपचाप खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसके पास इस दर्द का कोई जवाब नहीं था। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी, जो श्यामा को अभी तक पता ही नहीं थी। असल में उस दिन अर्जुन देश की सीमा पर आतंकियों से लड़ रहा था, और इसीलिए वो फोन नहीं उठा पाया। लेकिन ये सच अब तक श्यामा से छुपा हुआ था, और इसी गलतफहमी ने एक पिता और बेटी के रिश्ते को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन कहानी का असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि बहुत जल्द प्रिंस ऐसा वार करने वाला था। एक रात प्रभाकर अर्जुन और प्रिंस को घाट पर बुलाता है ताकि दोनों के बीच सुलह करवाई जा सके। प्रिंस भी वहां पहुंच जाता है और अर्जुन भी अपनी बेटी श्यामा के साथ घाट पर आता है। कुछ ही देर में प्रभाकर भी वहां पहुंचता है और उसके साथ वही महिला और उसका बच्चा भी होते हैं, जिन्हें प्रिंस ने पहले कैद करके रखा था। लेकिन प्रिंस की असली योजना कुछ और ही थी। जैसे ही वो महिला और बच्चा सामने आते हैं, प्रिंस अपने आदमियों को इशारा करता है और वे लोग उस महिला और बच्चे को जिंदा जमीन में दफनाने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे। ये देखकर अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो प्रिंस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। घाट का पूरा इलाका युद्ध के मैदान जैसा बन जाता है। इसी बीच प्रभाकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रिंस गुस्से में प्रभाकर को गोली मार देता है। अपने दोस्त को मरते देख अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। प्रिंस हंसते हुए कहता है, अब तेरी बारी है अर्जुन। लेकिन अर्जुन शांत आवाज में जवाब देता है, मैं तैयार हूं। तभी अचानक चारों तरफ से अर्जुन के साथी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। असल में अर्जुन ने पहले ही प्रभाकर से यह काम करने को कहा था। अब प्रिंस और उसके आदमी चारों तरफ से घिर चुके थे। लेकिन उसी समय कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जेल में सॉफ्टी और उसकी बहन मिलकर रंजू देवी को मार देते हैं। अब पूरी गैंग का कंट्रोल सॉफ्टी के हाथ में आ जाता है। सॉफ्टी अपने आदमियों को फोन करता है, सब लोग वहां से हट जाओ, प्रिंस को अकेला छोड़ दो।
और देखते ही देखते प्रिंस के सारे आदमी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिंस सच में अकेला था। अर्जुन उस महिला से कहता है, तुम्हें जो करना है करो। महिला गुस्से में प्रिंस पर टूट पड़ती है। वो उसे बुरी तरह पीटती है और फिर उसे उसी तरह जमीन में गाड़ देती है जैसे वो दूसरों को मारता था। यही था उसके सारे पापों का अंत। प्रिंस की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद अर्जुन और श्यामा पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। अब श्यामा को भी सच्चाई पता चल चुकी थी कि उसके पिता ने हमेशा उसकी रक्षा के लिए ही लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगती हैं और अर्जुन को भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल जाता है, अपनी बेटी का भरोसा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जहां एक पिता ने अपनी बेटी और सच के लिए पूरे माफिया से लड़ाई लड़ी और आखिर में सच्चाई की जीत हुई।